अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून और मेरा नाम राना साजिद है। आज हम मौजूद हैं लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में और लाहौर के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्या नहीं। और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्हें लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं देखा वो भी उसने कोई मैच नहीं देखा, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो तब्दीलियां हुई हैं, जिस अंदाज से कज़ाफ़ी स्टेडियम को अपग्रेड किया गया है, जिस अंदाज से कज़ाफ़ी स्टेडियम का नक्शा चेंज किया गया है, वो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और स्पेशली चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 का मेज़बान पाकिस्तान है और यहीं पे जो है मैदान सज रहे हैं, क्योंकि लाहौर समेत कराची और रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में और इसके साथ साथ यूएई में जो है मैचेस होंगे। पाकिस्तान इस जो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी को होस्ट करने जा रहा है और यहाँ पे जो धुआंधार धमाकेदार मैचेस होंगे उसके लिए शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए, क्रिकेट की बेहतरीन जो है व्यूज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ही साथ नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड किया गया है। और अब ये काम हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और इसको आने वाले 1 या 2 रोज़ में कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज किस प्रोग्राम में हम इसी वाले से बात करेंगे, आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली तब्दीलियाँ और कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली अपग्रेडेशन के हवाले से बताएंगे क्या कुछ तब्दील हुआ और क्या कुछ एज इट इज़ रहा और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और स्पेशली भारतीय मीडिया की जानब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और जो आवाज़ें उठाई जा रही थी कि ये चीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं हो पाएगी या ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो सारा कुछ आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप लाजमी पूरा प्रोग्राम देखिएगा और हम बढ़ते हैं आगे और कज़ाफ़ी स्टेडियम का ओवरव्यू देते हैं और तब्दीलियों के बारे से आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये सही तरह इंक्लूजर का व्यू है, आप देख सकते हैं। छत नहीं है इस वक्त, मतलब ये जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी और ऑलमोस्ट इसको तकरीबन जिस तरह उन्होंने कहा कि कंप्लीट कर लिया गया। जस्ट चेयर सिटिंग कंप्लीट होंगी तो इसके बाद ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह ग्राउंड के अंदर जो थोड़ा सा काम रह गया उसको भी आने वाले 1-2 रोज़ में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फिर ये यहाँ पे जो है 8 फ़रवरी के हवाले से जो पहला ट्राई सीरीज़ के हवाले से मैच होगा उसके हवाले से जो तैयारियाँ वो की जा रही हैं। और साथ साथ थोड़ा सा आपको बताते चलें, ग्राउंड में जिस अंदाज से जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट बनाए गए थे उसमें 8 गेट के हवाले से कहा गया कि 8 गेट हैं जिससे आप आ सकते हैं और 34,000 के करीब जो है अब शायकीन क्रिकेट यहाँ पे बैठ के मैच देख सकते हैं। ओवरऑल जिस तरह ये दरमियान में एक जंगला था, आप देख भी सकते हैं, ये इंक्लूजर के दरमियान एक जंगला दिया गया था जो कि पहले बिल्कुल फुल था और उसमें चीज़ें थोड़ी सी जो है व्यू को अफेक्ट करती थी, लेकिन अब वो भी डाउन कर दिया गया है और इसमें आप राइट लेफ़्ट जो अपने इंक्लूजर हैं उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसी तरह ये वाला जो जंगला था इसको बिल्कुल अब डाउन कर दिया गया है। यहाँ से आप जो व्यू है ग्राउंड का वो अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली और ईज़िली मिल जाएगा और जो एक रुकावटें थी बीच में वो चीज़ें अब नज़र नहीं आएंगी। थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये फॉरेन बिल्डिंग है, इसको भी आज दोबारा से थोड़ा सा ज़ाहिर इसको चेंज तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो इसकी रेनोवेशन है, थोड़ी सी इसकी अपग्रेडेशन है वो की जा रही है क्लीनिंग के हवाले से और जो लेबर है उसको लगी हुई है। यहाँ पे सारा टोटल जो है आपका ब्रॉडकास्टर और जो गैलरीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है ये वाहिद इकलौती बिल्डिंग है जो कि एज इट इज़ रही है। बाकी पूरे ग्राउंड को जो है पूरे स्टेडियम को चेंज कर दिया गया और जिस अंदाज से कंस्ट्रक्शन हुई ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 से 3 माह लगे हैं ये सारे ग्राउंड को कंप्लीट करने में, लेकिन अभी थोड़ा सा काम जो है इसमें बाकी है और यही कहा जा रहा है कि बस थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आगे आते हैं और आपको थोड़ी सी जो है वो चेयर क्वालिटी के बारे से भी बता देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और ये देखें जी, यहाँ जो ग्राउंड का स्पेशली जो पानी जो फ्राहम किया जा रहा था विकेट के ऊपर, जो ग्राउंड को जो है वो जो क्यूरेटर होते हैं, पिच वाले स्टाफ जो होता है वो सारा इसको यूटिलाइज़ करने के लिए इसको भी दोबारा से जो है वो अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि पहले जहाँ आप पानी की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने पड़ते थे, फेस करने पड़ते थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को जो है अपग्रेड किया जा रहा है। और स्पेशली थोड़ा सा हम पवेलियन साइड पे और दीगर जो इंक्लूजर के हवाले से अब बात करेंगे। 2 कलर्स यूज़ किए गए हैं ग्राउंड में और ये एक ग्रीन पाकिस्तान के फ्लैग के साथ और एक वाइट कलर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी अगर मैं ये देखूँ तकरीबन ये होगा मेरे ख्याल से
2.5-3 किलो के करीब होगा, इससे ऊपर नहीं ये जो है वो वेट होगा, 2.5-3 किलो के करीब ये होगा। और क्वालिटी ठीक है, फोल्डिंग वाली चेयर्स भी कुछ यूज़ की गई हैं, लेकिन ये अनफोल्डेड है, इसके फोल्डिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो ये जो चेयर्स 2 कलर्स की ये इस्तेमाल की गई पूरे ग्राउंड में, वाइट एंड ग्रीन, क्योंकि पाकिस्तान के जो है वो परचम को वाज़िया किया गया। तो ये वो जंगला है जो इससे पहले काफ़ी हाइट में था और अच्छा खासा जो है वो डिस्टेंस होता था प्लेयर्स का। यहीं पे प्रैक्टिस सेशन भी करती हैं टीमें, और जब ग्राउंड में हम खुद भी इधर आते थे देखने के लिए तो एक अच्छा खासा गैप था, लेकिन इसको अब डाउन कर दी गई। हाइट इसकी तकरीबन समझ के 3-3.5 फीट के करीब है, और गहराई आप देख लें तकरीबन 10 फीट के करीब है, कि अगर इसके अंदर आप जाएंगे आपको वापस आना नामुमकिन होगा किसी स्पोर्ट के बिना। तो अंदर जाने की गलती आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ व्यू देने के लिए, एक क्लियर जो है ग्राउंड की वो प्रेजेंटेशन देने के लिए इसको किया गया। और ये अच्छा इक़दाम है। जिस तरह हम देखते हैं इंटरनेशनल दीगर कंट्रीज़ में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में, जिस तरह से वो ग्राउंड का एक व्यू होता है कि बिल्कुल करीब चेयर्स और बिल्कुल करीब सिटिंग होती है और सारा ग्राउंड आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। तो इसी तरह ये पर्पज़ इसका ये था कि इसको जो है वो डाउन कर दिया जाए, और इसलिए ये जो है एक फेंस बनाई गई थी कि लोग अंदर दौड़ के ना आ जाए, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि प्लेयर्स हमारे चौके छक्के लगाते हैं, और बाबर आजम के तो बहुत फ़ैन है पूरी दुनिया में, उनको मिलने के लिए भी कुछ हमने देखा है ग्राउंड के अंदर जो है वो दौड़ लगा दी जाती है। तो इसको रोकने के लिए, बेसिकली रोकने के लिए आवाम को ये किया गया था ताकि अंदर ना आ सके। तो इसलिए ये आप इसको जो है इसका काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं दिन का टाइम है, डे लाइट है, रोशन है, और ये कहा जा रहा था कि जदीद तरीन जो है वो स्क्रीन्स जो है वो ऐड की गई, इंस्टॉल की गई, और आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर जो है इसका व्यू आ रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी तो जारी है, लेकिन यहाँ पे जो है ग्राउंड के अंदर जिस अंदाज से सरफेस को जो है तैयार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं अनलोडिंग हो रही है। इस वक्त जो है लेबर मौजूद है, और ये स्पेशल इसको जो है ग्रास को लाया गया यहाँ पे, ताकि जो भी एक समझ लें कि अनबैलेंस चीज़ें उसको बैलेंस भी कर दिया जाए और एक व्यू मज़ीद बेहतर आए। और यकीनन ये समझ लें कि इख्तितामी लम्हात की चीज़ें हैं ग्राउंड के अंदर, जो सरफेस है उसको तैयार करने के हवाले से, और स्पेशली विकेट के हवाले से भी हमने बात की है कि यहाँ पे अगर लाहौर में ये चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो विकेट का रोल है वो क्या किरदार अदा करेगा। तो ये हमारे ग्राउंड मैन है स्पेशली इस सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि बेहतरीन से जो है मैचेस आपको मिले, चौके छक्कों की बरसात भी मिले, और साथ ही साथ ग्राउंड मैन जिस अंदाज से मेहनत कर रहे होते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस चीज़ को जो है प्रमोट किया जा रहा था। वैसे इस वक्त हम मौजूद हैं सईद अनवर इंक्लूजर में, और इसमें काम ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो चेयर्स थी तकरीबन मुकम्मल इंस्टॉल कर दी गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लेबर है वो जस्ट यहाँ से फिनिशिंग कर रही है, और जो सामान रह गया यहाँ पे कचरे की मद में या कुछ सफाई के वाले से तो वो ही सिर्फ कर रही हैं। बाकी जो चेयर्स थी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ इस इंक्लूजर की स्पेशली मैं बात करूँ, ये बिल्कुल फॉरेन बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है, और यहाँ VVIPs बैठ रहे होते थे। ये प्रीमियर क्वालिटी का जो है वो इंक्लूजर है, और इसकी स्पेस भी बढ़ाई गई है। यहाँ पे भी सिटिंग कैपेसिटी जो पहले थी उसको इंक्रीज़ किया गया है, और यहाँ पहले भी जो है वो टिकट महंगे मिलते थे, लेकिन अब इसको मज़ीद जो है अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि प्रीमियर क्वालिटी में तो इसलिए इसकी जो है वो और मज़ीद वाज़िया कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली आप देख रहे हैं, यहाँ अगर मैं इस हाइट पे मौजूद हूँ, यहाँ पे बैठ के मेरा ग्राउंड जो है बिल्कुल मेरे क्लीन है, और जिस तरह कहते हैं ना हथेली के ऊपर है, आप हर एंगल से हर जगह से मतलब सारी चीज़ क्लियर देख सकते हैं। और अब 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी क्लियर है कि अगर यहाँ से बैठ कर आप मैच देखेंगे तो फिर आपको ये दोनों जो साइड स्क्रीन है वो बिल्कुल समझ लें कि आपके राइट और लेफ़्ट में आएंगी, और आप चाहे अपने राइट जानब देखें, आप चाहे अपने लेफ़्ट साइड पे देखें, दाएं जानब देखें या बाएं जानब देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो अगर रिव्यू ले लेता है कोई मैच में, कैप्टन जो है रिव्यू की कॉल करता है और रन आउट होता है या कोई इस तरह का डिसीजन पेंडिंग होता है, तो आपको बिल्कुल भी समझ लें कि ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको उठ के देखना पड़ेगा। अगर आप सीट पे बैठे हुए हैं, अगर आप खड़े भी हैं या मतलब किसी भी अंदाज में बैठे हुए हैं, आपको क्लियरली सारा जो है वो व्यू नज़र आ जाएगा, आपको किसी भी हवाले से परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। स्पेशली जिस तरह मैंने दिखाया नीचे जो चेयर्स की क्वालिटी के हवाले से, तो ये सारी जो चेयर्स यूज़ की गई हैं ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। अगर आप देखें इस वक्त ये फोल्डेड है, जैसे आप बैठेंगे ये ओपन हो जाएगी, और इसी तरह इसको आप फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से जो चेयर्स पहले मौजूद थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा था, कज़ाफ़ी स्टेडियम की बड़ी जो सिटिंग थी सारी, क्योंकि ये टोटल न्यू है, वो कहाँ गई, ये सवाल
बहुत से लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार वो सिटिंग या तो उसको ज़ाया कर दी गई या कहाँ चलेगी, लेकिन वो चेयर जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उसको इंस्टॉल किया गया है। और उसकी रीज़न ये है कि चूँकि वहाँ पे सिटिंग नहीं थी और जो हर दफ़ा हर मैच पे जो है अलहदा से चेयर इंस्टॉल की जाती थी, मंगवाई जाती थी रेंट पे। अब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो चेयर थी उसको वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पे लगा दिया गया। वैसे इस वक्त हम कज़ाफ़ी स्टेडियम और सईद अनवर इनक्लूजर बिल्कुल टॉप पे हम आ चुके हैं। और ये आप इसकी समझ के प्लस पॉइंट ये है, आप जितना ऊपर जाएंगे ग्राउंड आपका उतना करीब आ जाएगा, मतलब आपको वैसे ही क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप नीचे बैठ कर अगर आप महसूस नहीं हो रहे तो आप ऊपर आ जाए। और अच्छी खासी स्पेस बीच में दी गई है ताकि कोई भी यहाँ पे समझ के उद्यम नहीं मच सकता, आप अकदर नहीं मच सकती और ना भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। आप कंफर्टेबली फैमिलीज़ के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, कंफर्टेबली आप अपनी गैदरिंग जो है अपने कोलीग्स के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको जो मेन बिल्डिंग है और जो पवेलियंस हैं और जो ड्रेसिंग रूम है उसका भी जो है अपग्रेडेशन के हवाले से बताते हैं। थोड़ा आपको मजीद आगे लेके जाएंगे ताकि वहाँ के नज़ारे भी आप देख सकें, हमारे साथ रहिएगा। टोटल 16 इंक्लूजर जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, 16 इंक्लूजर बनाए गए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ जिस हवाले से बड़ी क्यूरियोसिटी थी लोगों के दरमियान कि क्या कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौन सा इंक्लूजर होगा कौन सा नहीं होगा। और इस वक्त सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चूँकि इस वक्त मौजूद हूँ सईद अनवर इंक्लूजर में, पाकिस्तान के टॉप ओपनिंग बल्लेबाज से लेफ्ट हैंडर रन के रिकॉर्ड आप सब लोगों को याद होगा, बेहतरीन ओपनिंग परफॉर्मर थे और ये सईद अनवर इंक्लूजर है। और इसके साथ ही साथ बाई जानब राजाज इंक्लूजर, अब्दुल कादिर इंक्लूजर, हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर और फिर इम्तियाज़ अहमद और इसके बाद अब्दुल कादिर हैं और इसके बाद फजल महमूद इंक्लूजर मेरे बाई जानब मौजूद हैं। और इसी तरह अगर मैं इस साइड की अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ पे सरफराज नवाज, सईद अहमद, इंजमामुल हक इंक्लूजर मौजूद हैं। और जो हमारी फॉरेन की बिल्डिंग थी यहाँ पे 2 इंक्लूजर थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस, और 2 जो नए इंक्लूजर जो ऐड होंगे जो कि पैटर्न इंक्लूजर के तौर पे पहले कहलाए जाते थे कि पैटर्न इंक्लूजर हैं, वो बिल्कुल मेरे सामने जहाँ पे जो नई बिल्डिंग बनी है वो वहाँ पे जो 2 नए इंक्लूजर ऐड किए गए हैं जो कि पवेलियन के बिल्कुल दाएं और बाएं जानब होंगे। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी हैं, पवेलियंस भी हैं और VVIPs जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गेस्ट होंगे वो भी यहाँ पे बैठेंगे। और ये सारा जो है वो इंक्लूजर का सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जिसके हवाले से क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जा रहा था, तमाम इंक्लूजर के ऊपर जो है वो बोर्ड अवैसा कर दिए गए हैं कि कौन सा इंक्लूजर किसका है, कौन सा इंक्लूजर किस नाम से जो है वो पुकारा जाएगा। लेकिन एक वही बात जिस हवाले से थोड़ी सी बेचैनी पाई जा रही थी वो अभी हमें एक दफ़ा फिर से दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने इंक्लूजर है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा गया। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं सब पूरे स्टेडियम में इंक्लूजर के नाम अवेजा कर दिए गए, लेकिन वहाँ पे नाम अवेजा नहीं किया गया। और ये इंक्लूजर कौन सा है? ये इंक्लूजर है जनाब जो पहले इंक्लूजर था जिसका नाम था इमरान खान, 92 वर्ल्ड कप के फातिहा कप्तान का इंक्लूजर था। इसके ऊपर कोई भी नाम अवेजा नहीं किया गया। गो के इस हवाले से अभी कोई भी हतमी जो है वो स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें पूरे ग्राउंड में तमाम इंक्लूजर के ऊपर जो है वो टैग उनके जो है नाम अवेजा कर दिए गए, लेकिन इमरान खान इंक्लूजर का नाम अवेजा नहीं किया गया। तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है उनके माइंड में ये चीज़ लाजमी आएगी, स्पेशली जो लोग ये पहले से क्वेश्चन कर रहे थे। और ये हमने पहले भी इस हवाले से आपको अपडेट किया था, लेकिन अब चूँकि ये सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक ही इंक्लूजर था जिसके ऊपर नाम अवेजा नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन मार्क है। आप भी हमें बता सकते हैं कि वाई, इसकी रीज़न क्या हो सकता है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर नाम अवेजा हो जाए, हो सकता है यही नाम हो और हो सकता है कोई और नाम भी हो सकता है। तो बहरहाल इंक्लूजर में जो सीटिंग कैपेसिटी है अब 34,000 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि पहले 24 से 25,000 के दरमियान थी, अब 10,000 जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये सारे जो हैं वो मामला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से कंप्लीट किए थे वो अब जो है अपनी हतमी शक्ल में मौजूद हैं।
कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस अंदाज से अपग्रेडेशन चल रही है, वर्किंग अभी भी जा रही है और दिन रात मेहनत हो रही है इस स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बाकी है, डिस्कस करना बाकी है। और स्पेशली हम ये बात तो कर रहे हैं कि दिन रात की मेहनत के बाद ये स्टेडियम तैयार होने के बिल्कुल करीब है और इसके बाद यहाँ पर ट्राई सीरीज़ भी खेली जानी है और ICC चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस भी खेले जाने हैं। लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं उस हवाले से बात करते हैं। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सबसे ये पहले ये बताएं कैसा लग रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम बदला हुआ? देखिए, बदली हुई चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, और नई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। क्या हम इसके बाद इन चीज़ों को इसी अच्छे तरीके से बयान कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया कि इसके बाद क्या करेंगे और इस चेयरमैन के जाने के बाद क्या करेंगे, तो बाद में पता चलेगी। अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ठीक हो गया। चले, अब चेयरमैन साहब ने तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल हैं उनके, उन्होंने जाना है और अभी गवर्नमेंट के भी हमारे टाइम पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जैसे होगा वो जाएगा। लेकिन जहां हम बड़ी अपग्रेडेशन की बात करें वहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने जिस तरह से बात की कि ये जो स्टेडियम में चेयर थी, यहाँ से सारी मूविंग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उनको भेजा गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो चेयर थी। लेकिन यहाँ पे जो चेयर इंस्टॉल की गई हैं, जो लगाई गई हैं, और स्पेशली जो वकार ये बिल्डिंग जो थी फॉरेन बिल्डिंग, मीडिया बिल्डिंग है जो जिसको कहा जाता है, इसके तब्दीली नहीं की गई, बाकी पूरा ग्राउंड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो सिटिंग है, जो चेयर है, वो एज इट इज़ ये पहले वाली, और जो न्यू चेयर इंस्टॉल हुई है उसके वाले से थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। इमरान भाई, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन थी कि यार कि ये इतने अरसे से बाहर है कज़ाफ़ी स्टेडियम को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, अब आगे छेड़ा गया और दिन रात मेहनत करके छेड़ा गया, नक्शा तब्दील किया गया। आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी उसी तरह से है? देखिए, आपने जो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, ये शायद अभी तक किसी ने नहीं किया, और ये आपके प्लेटफॉर्म के ही क्रेडिट जाएगा। ठीक है। देखिए, कंपैरिजन अगर आपने कहा, अगर आपका कैमरामैन फुटेजेस में दिखा सके, वो चेयर जो पहले से लगी हुई थी वो थी फाइबर चेयर्स। ओके। फाइबर चेयर्स आप उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो अभी सीटें उतरी हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से, वो तकरीबन 30-40 साल से लगी हुई थी, राइट। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसको हीट दें, वो रिपेयर भी हो सकती हैं। बट जो अब सीटें लगी हैं, आई थिंक सो कि ठीक है, 1 साल के बाद इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे और बहुत ज़्यादा बात होगी, और मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिनसे उन्होंने काम करवाया मुझे उनकी नीयत पे शक है। अगर आप जाके उसे हाथ लगा के चेयर्स को देखें, अगर आप देखना चाहें, चलो आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं। थोड़ा सा आप भी साथ ही आ जाए। मेरे ख्याल से ये करीब तरीन जो चेयर है वहाँ पे आपको ले चलते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आम क्राउड को तो नहीं पता चलेंगे, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को बता सकते हैं। जी इमरान, ये चेयर्स प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है। आप इस चेयर को खटखटा के देखें तो आपको लगेगा कि इसके अंदर एयर है, और मैं इसको हिला रहा हूँ, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ। अगर इसको कोई भारी बंदा बैठ के या कोई इसको पुश करे तो ये चेयर फौरन टूट जाएगी, और ये रिपेयरेबल नहीं है। इसके अंदर ही प्लास्टिक के नट लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं फाइबर की चेयर दिखा दूं, तो फाइबर की चेयर कम अज़ कम आप 20, 25, 30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ जगहों पे देखा हो कि इसका अगर कलर चेंज हो जाए तो इसको हीट देके इसका कलर वापस लाया जा सकता है उड़ने के बाद। वो चेयर कंफर्टेबल, दुनिया भर में वो चेयर लगती है। हम जाते हैं दुबई में, हमने बहुत सारे शारजा में ग्राउंड देखे हैं, ये चेयर हर जगह लगती है, लेकिन ये पहला तजुर्बा है। मुझे लगता है कि ये चेयर उतनी मजबूत नहीं है जितनी चेयर वो मजबूत है फाइबर की। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन। अच्छा, फोल्डिंग चेयर की वजह से आप कह रहे हैं कि मतलब इश्यूज बन सकते हैं, या जस्ट आप इसकी क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि मतलब ये अगर यही फोल्डिंग चेयर ही अच्छी क्वालिटी की होती तो फिर इधर ये भी लॉन्ग टर्म चल सकती थी फाइबर में। ठीक है, ये फाइबर की बनती, ठीक है, और इसके नट जो लगे अंदर वो फाइबर के साथ अटैच होते, तो ये बहुत मजबूत चेयर होती। बट देखिए, मेरे इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात उठाएंगे, उठाते हैं तो उठाते रहे। मुझे मेरे मुल्क का पैसा, मेरे मुल्क की इज्जत, ये मेरे मुल्क के लोगों के पैसों से बना है, चाहे ICC ने दिया लेकिन पाकिस्तान की वजह से दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो फ्यूचर में जाकर उठेगा, और आप देखिएगा इसी क्लिप में हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में हो रहा है, इंटरनेशनली ज़ाहिर आपने टूर्स किए हुए हैं, आपने ग्राउंड्स को भी लाजमी वॉच किया होगा, क्या ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन द वर्ल्ड कि अगर हमने इस तरह की खंदक खोदी है, फेंस बनाई है, कि या इसके अलावा भी कि दुनिया में किसी ग्राउंड में इस तरह का जो है आइडिया, थीम क्रिएट किएगा, और ये माइंड में किसके आया? और वही बात कि अगर तेज़ी में कोई 2 फील्डर क्लैश हो रहे हैं या रनिंग में आ रहा है, कोई स्पीड से नहीं रोक पा रहा, हम देखते हैं बाउंड्री से ऊपर वो क्रॉस करके भी गिर जाता है अनबैलेंस होकर। तो अगर इस तरह करके हमने रोकने के लिए तो बना दिया, लेकिन खुदा ना खासा को इस तरह का सीन हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा, दुनिया का कंपैरिजन इस स्टेडियम से मैं ऐसे करूंगा कि दुनिया में ज़रूरत नहीं पड़ती है, दुनिया में लोग अवेयर है, वो ग्राउंड के अंदर जाते नहीं है। इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जज्बाती हो गए, इंडिया में एक आधा बंदा चला गया, उनके जंगले भी हैं, ठीक है। पर ये वाला एक्सपीरियंस इन्होंने खुद किया है, खुद इन्होंने अपने आइडिया लगाया कि इसका मतलब है कि आप लोगों को अंदर जाने से नहीं रोक सकते।
इसीलिए लगाया ना, मतलब आप ना काम है तो फिर आपको खंदक खोदनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आपके फेलियर्स हैं। ये बैरियर यहाँ पर भी आ सकता था, इससे आगे भी आ सकता था, लेकिन ये वहाँ ही क्यों गया? बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो मतलब इन्वेंशन पाकिस्तान की है ये तो मानते हैं? टूटी नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका मकसद ये पानी ड्रेन हो और पानी ड्रेन हो के बाहर जाए। इन पिचेस की बात करें, या तो यहाँ से ग्रास बड़ा रखा जा सकता है या इसके अंदर मॉइस्चर रखा जा सकता है, और कोई इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसके अंदर कोई सॉइल अलग डाल दें। मट्टी वही है। ये पिचेस फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट करेंगी अगर इसके अंदर थोड़ा सा नीचे ग्रास हो, थोड़ी सी नमी हो, और यही पिचेस अगर इसको ड्राई कर दिया जाए स्पिनर को भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जी। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस अंदाज से उन्होंने अपना तजिया दिया, यकीनन जो अपग्रेडेशन, जो चीज़ें आप सब लोग जानना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब अपग्रेडेशन हो चुकी है। तो जनाब, आज हमने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से बताया जो यहाँ पे जो है तब्दीलियाँ हुई, और स्पेशली बिल्कुल जो है इसको तैयार कर लिया गया। शायकीन क्रिकेट को बड़ा इंतज़ार था कि कब जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरवाजे खुलें और जो आके मैचेस देखें, तो आपका इंतज़ार ओवर होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।